मॉर्निंग मन्ना में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की सुबह खुदा ने खुशनुमा सुबह हम सबको दिया है और आज के दिन परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है और आज की सुबह हमें जीवित उठाया है। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पास्टर फ्रांसिस गाजियाबाद से, इवांजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से आप सबका इस मॉर्निंग मन्ना में ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर हम लोग आपका स्वागत करते हैं। और आज का दिन हम सबके लिए मुबारकमय हो, हम सबके लिए आशीषित होने पाए। और आज के दिन हम लोग परमेश्वर के वचन से आज मन्ना हम लोग प्राप्त करेंगे। मॉर्निंग मन्ना ये जो टाइटल दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि ये मन्ना जो है ये परमेश्वर का वचन ये हर दिन आप प्राप्त करें। तो आज की सुबह हम इसी शब्द मन्ना के ऊपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये मॉर्निंग मन्ना क्यों आपके लिए रखा गया है, ये सुबह का मन्ना क्यों आपके लिए रखा हुआ है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से इन बातों की तरफ में ध्यान देंगे। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 16वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 36 पद के अंदर में हमको मन्ना के बारे में बहुत सारे बातें हमें सीखने को मिलेंगे। लेकिन सीमित समय की परिधि में हम मन्ना के बारे में कुछ बातों को चर्चा करेंगे। ये मन्ना क्या है, क्या था ये मन्ना, कहां से ये शब्द मन्ना आया। ये मन्ना जो शब्द है, ये मन्ना हमारे अंग्रेजी बाइबल में जो लिया गया है, ये मन्ना शब्द ओरिजिनल मूल इब्रानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि झाऊ के पेड़ से निकला हुआ कुछ पदार्थ, एक ऐसे पदार्थ से वो निकला हुआ था। और उसी से ये शब्द जो मान लिया गया है, मान जो शब्द उसका आया है, उसका मतलब है झाऊ के पेड़ से निकला हुआ कुछ पदार्थ। इजरायली लोगों के पास में जब ये मन्ना की बात पहुंची तो ये आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे ये क्या चीज है। तो आज हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे कि ये मन्ना क्या है और इसका महत्व क्या है। आज की जिंदगी में परमेश्वर आपसे और हमसे क्या चाहता है इस मन्ना से। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और वहां पर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहली बात, मन्ना स्वर्ग से उतरी है। मन्ना स्वर्गीय भोजन है। इसी निर्गमन की पुस्तक 16वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो उसके 4थे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का कलाम कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। मन्ना स्वर्गीय भोजन है। हालेलुया। मन्ना का अर्थ है, ये मन्ना जो है ये स्वर्गीय भोजन है। ये परमेश्वर ने आकाश से अपने लोग इजरायलियों के लिए बरसाया। ये इजरायली लोगों की एक फितरत थी, क्योंकि ये मिस्र की गुलामी से निकले थे। इनको भोजन की बड़ी आदत थी और वो भोजन इनको ऐसा चाहिए था कि जब चाहिए तब उनको भोजन मिल जाए। और इजरायली लोग जब परमेश्वर की बात मानकर रेगिस्तान की उस यात्रा में जब निकले हुए हैं, आप एक बार और भी उसके बारे में चर्चा पढ़ सकते हैं। ये इजरायली लोग एक बार कुड़कुड़ाते हैं तो कहते हैं, अरे वो मिस्र ही कितना अच्छा था, वहां के लहसुन, वहां के प्याज, वहां के अदरक, वहां के खीरे उनको याद आते, कोड़े याद नहीं आए। मिस्र के लहसुन, खीरा, प्याज, अदरक सब याद है, लेकिन वहां हर दिन जो कोड़े खाते थे वो कोड़े उनको याद नहीं आए। तो कई बार मिस्र में जो मिस्र के अनुभव जो हमारे साथ अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं ना, हमें वो चीजें बहुत याद आती है। लेकिन क्यों हम उस मिस्र में से, मिस्र की गुलामी में से हमने पुकारा, क्यों परमेश्वर ने हमें निकाला, वो बात हम भूल जाते हैं। इजरायली लोगों के साथ यही हुआ। ये इजरायली लोगों को परमेश्वर ने उनके पुकारने को सुना, परमेश्वर ने उनके चिल्लाने को सुना, परमेश्वर ने इनके दुहाई देने को सुना, परमेश्वर ने इनके ऊपर होने वाले जुल्म को सुना और अपने दास मूसा को भेजा कि जाकर मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल लाओ। अब जब मूसा उनको निकाल कर लाया है, रेगिस्तान में वो लोग आ चुके हैं, लाल समुद्र पार कर चुके हैं, बीच में बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन लाल समुद्र पार कर चुके हैं। अब वो समय आया कि अब भोजन नहीं है। रेगिस्तान में भोजन कहां से आएगा, मरुभूमि में भोजन कहां से आएगा। मेरे प्रियो, आपके और हमारे मसीही जीवन में भी ऐसा होता है। परमेश्वर ने हमें किन परिस्थितियों में से निकाला, किन परिस्थितियों में हम प्रभु के पास आए, किन दुखों में होकर प्रभु ने हमें निकाला, किस दास के द्वारा परमेश्वर ने हमें निकाला, हम वो परिस्थितियों को भूल जाते हैं। मसीह के साथ चलते चलते, मसीही जीवन में चलते चलते हम कई बार उन अनुभवों को भूल जाते हैं जिस अनुभव में से परमेश्वर हमें निकाल कर लाया है। और आज के थोड़े समय के दुख और परेशानी को देखकर हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं।
आज की सुबह प्रभु आपको चिताना चाहता है, और प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जिंदगी में जब आप दुखी थे, आपके जीवन में जब आप परेशान थे, जब आप चिल्ला रहे थे, आप रो रहे थे, उस वक्त आप किसी सेवक को नहीं जानते थे, उस वक्त आप किसी कलीसिया को नहीं जानते थे, उस वक्त आप प्रभु को नहीं जानते थे, तब परमेश्वर ने अपना वचन आपके पास भेजा। जब आप अपने घर के बिछौने पर पड़े पड़े चिल्ला रहे थे, करा रहे थे, अपने बीमारी के बिस्तर पर चिल्ला रहे थे, तब परमेश्वर ने अपना वचन आपके पास भेजा। इसलिए प्रभु बड़े दावे के साथ कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तो याद रखिएगा कि आपने प्रभु को नहीं चुना, पहले प्रभु ने आपको चुना, क्योंकि जब तक प्रभु ना चाहे तब तक कोई उसके पास नहीं आ सकता। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं, जब तक उसका बुलावा नहीं होगा तो हम कैसे पहुंच जाएंगे, जब उसका बुलावा आएगा तो हम पहुंच जाए। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, जब तक खुदा ना चाहे आप में से कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सकते। सो याद रखिए उस परिस्थिति को, वहां से परमेश्वर ने आपको निकाला, वहां से परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर, अपने वचन को भेजकर, वही दास जिसके बारे में आप कहते हैं, अरे इनके प्रचार में अब उतना मजा नहीं है, अब इनको इतना प्रार्थना में उतना बोध नहीं दिखता, अब इनके साथ में ऐसा नहीं है, अब इनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, अब इनके पास वो सुविधा नहीं है। जिन दासों के बारे में आप ये कह रहे हैं, उस वक्त आपके दुख में वही दास था, परमेश्वर ने उसी दास को आपके पास भेजा था। परमेश्वर ने उसी दास को भेजा, और वही दास था जिसने आपके लिए घुटने टेके, वही दास है जिसने आपके लिए प्रार्थना किया, वही दास है जिसने आपके लिए उपवास किया, वही दास है जो आपके एक फोन पर आपके घर पर आकर खड़े हो जाता था। ये वही दास है, ये वही लोग हैं, ये वही परमेश्वर के बच्चे हैं जो आपके आवश्यकता के समय में आधी रात भी आपके घर पर आकर आपके लिए प्रार्थना किया, आपको उस मिस्र की गुलामी से निकाला है, आपको उस बीमारी से निकाला है, आपको उन दुष्टात्माओं के चंगुलों से निकाला है, आपको उन सारी कर्जों से निकाला है, उन सारे कर्ज और श्राप से परमेश्वर ने निकाला है, लड़ाई झगड़ों से परमेश्वर ने आपको निकाला है। इस बात को भूल मत जाइएगा, परमेश्वर के खिलाफ मत कुड़कुड़ाइएगा। यदि ये परिस्थिति आई है आज आपके जीवन में कि आज खाने के लिए भोजन नहीं है, तो मत कुड़कुड़ाइए, परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा रखिए। जिस परमेश्वर ने तब निकाला, वो परमेश्वर आज भी प्रबंध कर सकता है। लॉकडाउन जैसी स्थिति में जब आपके रोजगार समाप्त हो चुके हैं, लॉकडाउन जैसी स्थिति में जब फाइनेंसेस और सेविंग्स समाप्त हो चुके हैं, लॉकडाउन की स्थिति में जब आपके काम ठप हो चुके हैं, ऐसे समय में भी आप मत कुड़कुड़ाइए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपको कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। जिस खुदा ने आपको मिस्र से निकाला, वही परमेश्वर पूरे मरुभूमि में भी आपको लेकर चलेगा। इसीलिए इजरायलियों की कुड़कुड़ाहट को सुनकर परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं उनके लिए आकाश से भोजन बरसाऊंगा, आकाश से रोटी बरसाऊंगा। ये मन्ना वही परमेश्वर का प्रबंध है। हालेलुया। ये मन्ना परमेश्वर का वही प्रबंध है जो परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनकर उनके लिए दिया था। दूसरी बात, ये मन्ना हर दिन खाना है, तो हर दिन इकट्ठा कर। मन्ना हर दिन खाना है, हर दिन इकट्ठा करना है। इसलिए हर दिन आपके पास में मॉर्निंग मन्ना के रूप में हम लोग आपके सामने आ रहे हैं। हर दिन खाना है तो हर दिन इकट्ठा करना है। इजरायलियों से परमेश्वर ने क्या कहा था, इसी 4 पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। सो मन्ना was a heavenly provision, and number 2, manna was to be gathered daily and consumed daily। यानी मन्ना रोज इकट्ठा करना है। मेरे प्रियो, आप हर दिन इस मॉर्निंग मन्ना में आप एकत्रित हो, हर दिन आप आए, हर दिन आप सुने, हर दिन परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, हर दिन परमेश्वर अपना वचन आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये वो परिस्थिति है। इजरायलियों के लिए वो परिस्थिति थी कि वो अब जाकर खेती किसानी नहीं कर सकते थे। इजरायलियों के लिए वो परिस्थिति थी कि अब वो जाकर वहां पर कहीं पर भी एक जगह ठहर कर उस रेगिस्तान में कहीं पर खेती या उपज नहीं उपजा सकते थे, रेगिस्तान में थे। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए भोजन वस्तु बरसाऊंगा और वो तुम्हें हर दिन जाना है और हर दिन इकट्ठा करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे भी चाहता है आप हर दिन आए, हर दिन इकट्ठा करें, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है, आप संडे संडे चर्च नहीं जा सकते क्योंकि चर्चेस बंद है। लॉकडाउन में जगह जगह चर्चेस बंद हो चुकी हैं। अब आपके चर्च में जाकर आप संडे के दिन में बैठकर आप वचन नहीं सुन सकते। इसलिए परमेश्वर आपसे चाहता है, और इसको केवल सप्ताह में एक दिन का कोई स्पेशल फूड करके मत समझिए। मन्ना यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भोजन आपको हर दिन लेना है, हर रोज इकट्ठा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप जिस भी माध्यम से आपके पास इकट्ठा हो सकता है, यूट्यूब के माध्यम से इकट्ठा हो सकता है, यूट्यूब से इकट्ठा करिए। आपको फेसबुक से इकट्ठा हो सकता है, फेसबुक से इकट्ठा करिए। व्हाट्सएप से हो सकता है, व्हाट्सएप से इकट्ठा करिए। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप इकट्ठा कर सकते हैं, जितने भी रास्तों से आप इकट्ठा कर सकते हैं, मन्ना हर दिन इकट्ठा करिए। लेकिन इकट्ठा करके बस अपने घर के अंदर भंडार बनाकर मत रखिए। कई लोगों की आदत है, कई लोग इकट्ठा कर लेते हैं और इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इकट्ठा किया हुआ उसको देखे और पढ़े और समझे। नहीं, बस इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। नहीं, मन्ना यदि रोज इकट्ठा कर रहे हो तो मन्ना रोज खाना है। यदि उतना ही इकट्ठा करो जितना आप खा सकते हो। जबरदस्ती का उसको रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर दिन आपको ताजा मन्ना देना चाहता है, बासी मन्ना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन ताजा मन्ना परमेश्वर देना चाहता है। हर दिन के लिए, हर दिन का भोजन प्रभु आपको देना चाहता है। इसलिए आज मेरे प्रिय भाइयों, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। प्रभु ने चाहा तो फिर अगली बार हम उसको सुनेंगे कि मन्ना परमेश्वर का स्वर्गीय प्रबंध है। आपके लिए और हमारे लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गीय प्रबंध कर रखा हुआ है। इसलिए हर दिन आप प्रभु की उपस्थिति में आकर परमेश्वर ने आपके लिए जो प्रबंध किया है उसे आप जरूर से प्राप्त करें। प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम परमेश्वर के वचन से और ज्यादा आशीषित हो सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यदि आपसे यह अपराध हुआ है, यदि आपने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया है, यदि आपने कल की रात में आपने परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा कर कहा है, मेरे तो पहली परिस्थिति ज्यादा अच्छी थी, मैं जब प्रभु में नहीं था तब मेरी परिस्थिति ज्यादा अच्छी थी, मैं जब प्रभु को नहीं मानता था तब मेरी परिस्थिति ज्यादा अच्छी थी, तो आज प्रभु चाहता है कि आप प्रभु से क्षमा मांगे। इसलिए आज की सुबह प्रभु आपसे बात कर रहा है। यदि आपने ये कहा है कि नहीं, आजकल तो ये पास्टर अच्छा नहीं है, वो पास्टर इतने अच्छे हैं, या उनका वचन ज्यादा अच्छा है, या ये चीज ज्यादा अच्छी है, यदि आप अपने पास्टर की तुलना अन्य पास्टरों से कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लीजिए, क्योंकि आपके मुसीबत के समय में वही मूसा बनकर आपकी जिंदगी में आया। जिस मूसा को परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में नियुक्त किया है, आप उस मूसा की बात को मानेंगे। आज के दिन जितने लोग एकत्रित होकर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जितने लोगों से आपने बातचीत किया है, आज हम मध्यस्थी करते हैं, उनसे तमाम अपराधों को प्रभु आप क्षमा करें, उनसे हुए तमाम गलतियों को प्रभु आप क्षमा करें। उनके जीवन में जिस मूसा को आपने नियुक्त किया, और प्रभु यदि संसार की तुलना करते हुए, सांसारिक लीडर्स और लोगों की तुलना करते हुए, या अपने से और ज्यादा आत्मिक अगुओं के साथ तुलना करते हुए यदि उन्होंने अपने मूसा को तुच्छ जाना है, प्रभु आप इनको क्षमा करें। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में प्रभु आप काम करें। यदि किसी ने भी प्रभु जी अपने बीते समय के अनुभवों को भूलकर यदि वर्तमान के थोड़े से दुख और क्लेश के लिए कुड़कुड़ाकर और प्रभु आपके खिलाफ में उल्टी सीधी बातें कही हैं, प्रभु आप उनको क्षमा करें, क्योंकि आज भी आप छुड़ाने वाले परमेश्वर है, जो मिस्र की गुलामी से छुड़ा सकता है, जो लाल समुद्र पार करा सकता है, जो रेगिस्तान में चला सकता है, वो रेगिस्तान में खिला भी सकता है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों का विश्वास इतना दृढ़ हो जाए। आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं वो आशीषित हो, और प्रभु जी बड़ी बड़ी गवाहियों को, अब अद्भुत अद्भुत गवाहियों को प्रभु हम आपके बच्चों के मुख से सुनने वाले हो सके। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। आशीषित किया, धन्यवाद कर दे। ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन को आप आशीषित करें, मॉर्निंग मन्ना यूट्यूब चैनल को प्रभु आप आशीषित करें, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोग वचन को सुने, अधिक से अधिक लोग वचन को सुनकर आशीषित होने पाए। आप ऐसा करने धन्यवाद करते हैं। आज पूरे दिन में आपकी सहायता और आपके स्वर्गीय प्रबंध को देखने, प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।